की यूनिट 5 से जुड़े हुए टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। तो सबसे पहले थॉमस ग्रेम ने 1861 में जितने भी विलयन थे या सबस्टेंस थे उन्हें दो भागों में बांटा था। पहला था क्रिस्टलॉइड जिसे हम क्रिस्टलाप कहते हैं और दूसरा था कोलाइड। अब इन दोनों की परिभाषा को हम लोग आगे जानेंगे। तो थॉमस ग्रेम ने सबसे पहले कोलाइडल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग की थी, इसलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री। तो आइए हम जाने कि थॉमस ग्रेम ने क्रिस्टलाप किसे कहा था, अर्थात क्रिस्टलॉइड किसे कहा था और कोलाइड किसे कहा था। तो थॉमस ग्रेम के अनुसार वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित हो जाते हैं अर्थात छन जाते हैं उन्हें हम क्रिस्टलॉइड या क्रिस्टलाप कहते हैं। जैसे कि नमक का विलयन या फिर यूरिया का विलयन। अगर हम नमक का विलयन अगर हम जंतु झिल्ली से या पार्चमेंट झिल्ली से छानते हैं तो वो आसानी से छन जाता है और जो विलयन छन जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड या फिर क्रिस्टलाप। वही ग्राहम के अनुसार अगर हम कोलाइड विलयन की परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते अर्थात छनते नहीं हैं या बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं और ऐसे विलयन को हम कहते हैं कोलाइड, जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन आदि। तो ये थी परिभाषा थॉमस ग्रेम के अनुसार। बट इन्होंने जो ये परिभाषा दी थी कोलाइड विलयन की यह उचित नहीं था, क्योंकि जब नमक जल में रहता है तो वो क्रिस्टलॉइड विलयन की तरह व्यवहार करता है अर्थात वह पार्चमेंट झिल्ली से छन जाता है। लेकिन जब हम इसे अल्कोहल में घोलते हैं और जब इसे छानते हैं तो ये कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें विसरण के अनुसार जंतु झिल्ली से तो कोलाइड विलयन की जो परिभाषा थी वो गलत हो गई। तो इसलिए थॉमस ग्रेम का जो वर्गीकरण था वो बाद में रिजेक्ट हो गया। इसके बाद विलयनों को उनके कणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। तो याद रखिएगा जितने भी विलयन है वो कणों के आधार पर तीन भागों में बांटे गए। पहला है वास्तविक विलयन जिसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा है निलंबन जिसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक विलयन की। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं अर्थात जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो कणों का आकार होता है वो 1 nm अर्थात 1 नैनोमीटर से कम होता है। वही बात करें कोलाइडी विलयन में तो इनमें जो कणों का आकार होता है वो 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच होता है। वही बात करेंगे विलंबन की अर्थात सस्पेंशन की तो इसमें कणों का आकार 1000 nm से अधिक होता है और इन कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। तो ये तो जनरली आपको परिभाषा हुई, बट आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। आइए मैं एनिमेशन के थ्रू आपको कंपेयर करके समझाता हूँ कि वास्तविक विलयन क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं और निलंबन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक विलयन की। तो वास्तविक विलयन में क्या होता है कि जो विलय के कण होते हैं जब हम विलायक में खोलते हैं तो वो उसमें आसानी से घुल जाते हैं और एक प्रकार से ये समांगी मिश्रण होता है अर्थात होमोजीनस होता है। और ऐसा विलयन अगर हम देखें तो ट्रांसपेरेंट होता है अर्थात एक तरह से आर पार हम लोग देख सकते हैं और यह विलयन कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन में जो कण होते हैं विलय के वो बहुत छोटे होते हैं अर्थात 1 nm से छोटे होते हैं। वही बात करें हम निलंबन की अर्थात सस्पेंशन की तो इसमें जो विलय के कण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, 1000 nm से अधिक होते हैं और अगर जब हम विलायक में इन्हें घोलते हैं तो विलय के कण आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम पानी में अगर वेजिटेबल ऑयल डालें तो आप देखेंगे कि जो तेल की बूंदें होती हैं पानी के ऊपर दिखाई देती हैं, या फिर हम तेल की जगह इसमें पानी में बालू भी डाल सकते हैं। तो ऐसे विलयन में क्या होता है कि जो विलय के कण होते हैं वो इजीली दिखाई देते हैं और ऐसा विलयन ट्रांसपेरेंट नहीं होता और ऐसे विलयन को हम कहते हैं निलंबन। तो आप लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन समझ लिया और निलंबन समझ लिया। तो आइए हम बात करें कोलाइडी विलयन की। यदि बात करें हम कोलाइडी विलयन की तो इसमें जो विलय के कण होते हैं 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच होते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं आपके वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की प्रावस्था होती है। आइए कोलाइडी विलयन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यदि पानी में हम आटे को मिलाकर घोलें और घोल को अगर हम छानते हैं तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो ये विलयन है एक प्रकार से आपको गोदनुमा या फिर जेलीनुमा दिखाई देता है और यही विलयन है कोलाइडी का। आटे की जगह हम पानी में प्रोटीन को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन है वो सस्पेंशन अर्थात निलंबन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच की अवस्था है और साइज भी दिए हुए हैं। ट्रू सॉल्यूशन का 1 nm से कम है। वही बात करें हम निलंबन के कणों के आकार की तो वो 1000 nm से अधिक होता है
और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो आपके ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन अर्थात निलंबन के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इनके जो कणों का आकार होता है वो 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच होता है। वहीं यदि अगर हम इनके आकार की बात सेंटीमीटर में करें तो कभी कभी एग्जाम में कणों के जो आकार होते हैं वो सेंटीमीटर में भी आ जाते हैं, तो मैं आपको सेंटीमीटर में भी तीनों के आकार के बारे में बता देता हूँ। खासकर आपको कोलाइडी विलयन का ही याद करना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोलाइडी विलयन ही इम्पोर्टेंट है। तो जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं उनके अगर सेंटीमीटर में आकार की बात करें तो वो होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। वही बात करें सस्पेंशन के आकार की तो इसमें जो कणों का आकार होगा 10⁻⁵ सेंटीमीटर होगा, और जैसा कि मैंने बताया कोलाइडी विलयन इन दोनों के बीच होते हैं, इसलिए इनके जो कणों का आकार होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होगा। तो आप दोनों नैनोमीटर में और सेंटीमीटर में साइज को याद रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है कोलाइडी विलयन की अवस्था, जिसे फेज ऑफ कोलाइड्स कहते हैं। तो फेज क्या होती है या कोलाइडी विलयन की प्रावस्था क्या होती है? जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो विलयन होते हैं वो विलेय और विलायक से मिलकर बने होते हैं, बट कोलाइडी के केस में हम विलेय और विलायक नहीं बोलेंगे। आप याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि विलयन में हम लोग विलेय और विलायक यूज कर रहे थे, बट कोलाइडी के केस में हम विलेय और विलायक नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर उसे हम प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो ये प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं, पहले हम उन्हें समझते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है या परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था की। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और परिक्षिप्त प्रावस्था को विलेय के समान माना जाता है। जैसे हम चीनी घोल रहे थे विलयन में, तो चीनी को वहां पर क्या मानते थे, विलेय, लेकिन कोलाइडी विलयन में इसे हम क्या मानेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था। वही बात करें हम परिक्षेपण माध्यम की, तो कोलाइडी कण जिस माध्यम में वितरित करते हैं अर्थात जिस माध्यम में हम घोलते हैं उसे हम बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, और इसे हम विलायक के समान मानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने विलयन में जब पढ़ा तो विलायक के रूप में हम लोगों ने पानी को लिया, तो जो पानी है अर्थात जो विलायक है कोलाइडी विलयन में इसे हम परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। आइए मैं इमेज के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसा कि पीछे जब हम लोगों ने कोलाइडी विलयन की परिभाषा देखी और कोलाइडी विलयन को एनिमेशन के थ्रू देखा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम पानी में ऑयल को मिलाते हैं तो ऑयल खोला जा रहा है अर्थात ये विलेय है। इस तरह से ये परिक्षिप्त प्रावस्था है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम डिस्पर्स फेज। वही हम बात करें जो पानी है उसको हम बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम, इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम डिस्पर्जन मीडियम। तो इस प्रकार जो कोलाइडी विलयन है इसमें हम विलेय और विलायक न यूज करके परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यूज करते हैं, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है एक तरह से विलेय होता है और जो परिक्षेपण माध्यम होता है एक तरह से विलायक होता है।